लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये होता है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे मियाँ को ये बीमारी थी, ये दवाई खा रहे थे, मेरा ब्लड प्रेशर आया, मैंने भी यही दवाई खा ली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोमिया इक़्तदार है एंड आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के नंबर 1 किलर की, जो कि एक साइलेंट किलर है और बुलंद फ़िशारे खून या हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात का बायस बनता है। इसकी मौत की वजह आम तौर पे दिल का मसला या फिर स्ट्रोक की वजह से ये डेथ कॉज करता है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो हम जो बहुत से ख़तरात हमें ज़िंदगी में फ़ेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस हाई ब्लड प्रेशर, उनको डिले कर सकते हैं, टाल सकते हैं और कुछ हद तक कॉम्बैट कर सकते हैं। सबसे पहले ये सवाल है कि हाई ब्लड प्रेशर कैसे पता चलेगा कि मर्ज़ को है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसे साइलेंट किलर कहते हैं, तो इसकी अलामात नहीं होती। जैसे आपको अगर बुखार है तो आपको टेम्परेचर रेज़ लगता है या आपको जिस्म में कहीं चोट लगी है तो दर्द लगती है। इसके मुकाबले में जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल बग़ैर किसी साइंस एंड सिम्टम्स के आपके पास ज़ाहिर होता है, खामोशी से जो है वो जिस्म पर हमला करता है। अब कुछ मरीज़ हैं जिनके अंदर अलामात आती हैं, जिनमें जिस्म में खिंचाव, पट्टों में खिंचाव, सर में दर्द, फटीग, वीकनेस, इस तरह की अलामात हैं। या फिर अलामात तब आती हैं जब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके कोई ऑर्गन्स मुतासर होते हैं। जैसे दिल की तकलीफ़ हो गई तो दिल की अलामात आनी शुरू हो गई, जिसमें दिल की धड़कन का तेज़ होना, सीने में बोझ दर्द होना, सांस का उखड़ना, या गुर्दे का अगर ख़राब हो गए हैं ब्लड प्रेशर की वजह से तो जिस्म पे सोजिश आ सकती है। इसी तरह ये जिस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है उसके साइंस एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन आम तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में ये कोई भी अलामत ज़ाहिर नहीं करता, इसीलिए इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। इसकी डिटेक्शन का तरीका यही है कि आप रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर को चेक करें और अपने मौलिद से राब्ते में रहें। अगर आपके ख़ानदान में ब्लड प्रेशर है और अगर आप खातून हैं और आपको हमल के दौरान ब्लड प्रेशर रहा है तो आप में ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा उम्र में जाकर 40-45 साल की उम्र के बाद आपको ब्लड प्रेशर का ख़तरा लाहक हो सकता है। सो रेगुलरली अपना चेकअप ज़रूर कराइए, अपने ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड मेंटेन करें। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ब्लड प्रेशर डाइट और एक्सरसाइज से इसका इलाज हो सकता है या अद्वियात की भी ज़रूरत होती है। तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की कुछ स्टेजेस हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 से कम होता है। इसके बाद एक स्टेज है जिसे हम हाई नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद इसकी हाइपरटेंशन डायग्नोज हो जाती है, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से 159 के दरमियान ऊपर का है और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 से 99 के दरमियान है तो ये ग्रेड 1 हाइपरटेंशन है। अगर 160 से ऊपर का ज़्यादा है या नीचे का ब्लड प्रेशर 100 से ज़्यादा है तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, जिसमें 2 से ज़्यादा अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड प्रेशर के मर्ज़ के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप इस बात को समझें कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज़ नहीं है जिसका इलाज 4-5 दिन, हफ्ते या महीने का इलाज है। ये ऐसी बीमारी है जिसे हम क्रॉनिक एलिमेंट कहते हैं, दायमी मर्ज़ कहते हैं, जो कि आपके साथ ज़िंदगी भर चलता है और इसका इलाज भी ज़िंदगी भर ही है। फर्स्ट स्टेप पे हम पेशेंट्स को डाइट की रिस्ट्रिक्शन और लाइफस्टाइल चेंजेस के मतलब बताते हैं। डाइट में नमक यानी जो सॉल्ट है या सोडियम है उसका बहुत मेजर रोल है ब्लड प्रेशर के होने और उसको कंट्रोल करने में। सो अगर आप अपनी डाइट में से नमक या सोडियम को कम कर दें तो आप बहुत हद तक ब्लड प्रेशर पर, अगर वो अर्ली स्टेज में है, तो काबू पा सकते हैं। अब जिन चीज़ों में नमक ज़्यादा होता है वो खाने में नमकीन हमें लगती हैं। जैसे आपको पता है कि सालन में नमक ज़्यादा है, या कुछ लोग घर के आटे में नमक मिलाते हैं, या बाज़ार से अगर आप रोटी या नान लेते हैं उसमें नमक होता है। सो ये तो आपको नमकीन चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मीठी होती हैं लेकिन उसमें भी नमक होता है, जैसे सोडे की बोतलें। आपको पता है कि उसमें सोडा है सोडियम बाइकार्ब, उसके अंदर सोडियम मौजूद होता है जो नमक की एक फॉर्म है। इसी तरह जितने भी बेक्ड आइटम्स है उसमें बेकिंग पाउडर डलता है, दैट इज़ अगेन कंटेनिंग सोडियम इन इट। सो हम अनइंटेंशनली ये समझते हुए कि ये तो नमकीन नहीं है, ये तो मीठी चीज़ें हैं, इनमें नमक नहीं है, नमक ले रहे होते हैं। जितना भी पैकेज्ड फूड होता है उसमें नमक एज प्रिजर्वेटिव शामिल होता है, तो उसको भी अवॉइड कीजिए। जो चीज़ें दाल, चिप्स, निम्को जिनमें नमक का कंटेंट ज़्यादा है उसको अपनी डाइट से निकाल दीजिए।
तो ये तो पहली बात हो गई डाइट के हवाले से। फिर ब्लड प्रेशर की डाइट की एक रेजीम है जिसे हम डैश डाइट कहते हैं। डैश स्टैंड्स फॉर डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें ये है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट्स लो फैट होने चाहिए, यानी लो फैट मिल्क, लो फैट योगर्ट, लो फैट चीज़, बिकॉज ब्लड प्रेशर के साथ जो चिकनाई की मिकदार है या डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल का मसला जिसे आम फहम ज़बान में कहते हैं, वो फ्रीक्वेंटली अकम्पनीड होता है। और अगर ये दो रिस्क फैक्टर इकट्ठे हो जाएं तो फिर दिल की बीमारी का ख़दशा और खून की नालियों की तंगी का ख़दशा और बढ़ जाता है। इसलिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ये रिकमेंडेड डाइट है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए। सेकेंड स्टेप पे लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना वज़न आइडियल रखें और अपना वज़न कम कर लें तो ब्लड प्रेशर में भी कमी वाक़ हो सकती है, और कई दफ़ा सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से स्टेज 1 हाइपरटेंशन के पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, अपने टारगेट्स को मीट कर सकते हैं। लेकिन अगर डाइट और एक्सरसाइज से आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से कम नहीं रह रहा तो फिर आपको अद्वियात की ज़रूरत है। और अद्वियात में डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि मुख्तलिफ एज ग्रुप के हवाले से और लोगों की जो और कोमोबिडिटीज़ हैं, यानी कि अगर उन्हें ब्लड प्रेशर के साथ शुगर है या दिल का मसला है या मसाने का मसला है तो उसके मुताबिक अद्वियात उनको सजेस्ट की जाती हैं। हर बंदे के लिए एक दवाई नहीं है। लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये होता है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे मियाँ को ये बीमारी थी, ये दवाई खा रहे थे, मेरा ब्लड प्रेशर आया, मैंने भी यही दवाई खा ली। सो इट्स नॉट, जो भी ट्रीटमेंट होता है वो टेलर मेड होता है, कस्टमाइज्ड होता है, वो जनरल नहीं होता कि जी फलां वो दवाई खा रहा है तो मैं भी दवाई खा रही हूँ। तो मेरा मशवरा आप सबको ये है कि आप अपनी इवैल्यूएशन ज़रूर कराएं अपने डॉक्टर से, ताकि आपको मुफीद मशवरे दिए जा सकें अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल के हवाले से, आपकी स्टेज डिटर्मिन करके आपको ट्रीटमेंट ऑफ़र किया जा सके। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपने फॉलो अप ज़रूर करना है। ऐसा नहीं कि मैंने महीना दवाई खाई थी, अब मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रह रहा था और मैंने अब दवाई छोड़ दी है, और फिर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर और नाक से खून आने और जिस्म पे सोजिश और दिल की तकलीफ़ के साथ आप खुदा न खास्ता हॉस्पिटल में लैंड करें इमरजेंसी में। सो दवाई को बाकायदगी से लेना ज़रूरी है। अगर दवाई में कोई कमी बेशी करनी है तो वो डॉक्टर ने आपको मशवरा देना है, जिससे उसको हम एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल टारगेट्स। इसके अलावा अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको अद्वियात से हो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी इस दवाई से मुझे कमज़ोरी होती है, पेशाब बार बार आता है, मेरे पाँव सूज जाते हैं, मुझे नींद नहीं आती, मेरी रेस्टलेसनेस होती है, तो कुछ अद्वियात कुछ लोगों को सूट नहीं करती। आप अपने डॉक्टर को बताइए ताकि वो आपको इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो सजेस्ट कर सके। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मशवरा जो आज के दिन में मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है, एक, ब्लड प्रेशर को स्क्रीन ज़रूर कराइए, स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की या ख़वातीन जिनको हमल के दौरान ब्लड प्रेशर का मसला रहा है। नंबर 2, जब आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो जाए तो अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ज़रूर ख्याल रखिए। नंबर 3, अद्वियात बाकायदगी से लीजिए और कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट और कंप्लायंस टू ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नंबर 4, अगर खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर की वजह से किसी और ऑर्गन पे इफ़ेक्ट हो रहा है, जैसे दिल, गुर्दे या आँखें मुतासर हो रही हैं या खून की सप्लाई में कमी हो रही है, या इसके अलावा आपको कोई और बीमारियां हैं जो ब्लड प्रेशर के साथ हैं, जैसे शुगर या दिल का मसला या कोलेस्ट्रॉल का मसला, तो उनको भी ज़रूर एड्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मरहम्स यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पे क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।